ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की कहानी। एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। उसे अपने राज कार्य को संभालते हुए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ईश्वर ने सारी मुसीबतें उसे ही दे दी हैं। इसीलिए कोई भी मुसीबत आने पर ईश्वर को उलाहना देते रहना उसका स्वभाव बन गया था। एक दिन वह किसी कारण से परेशान था, इसीलिए वह महल की छत पर टहल रहा था। तभी उसने एक भिखारी को गाते हुए सुना कि ईश्वर तेरा धन्यवाद। राजा का माथा ठनका कि यह भिखारी तो हर रोज भीख मांगकर गुजारा करता है, दिन भर में कितनी कठिनाइयों का सामना करता होगा, फिर यह ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहा है। उसने सिपाहियों को भेजा कि उस भिखारी को बुलाकर लाओ। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने उससे पूछा कि तुम भिक्षा मांगकर गुजारा करते हो, फिर तुम ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहे हो। भिखारी बहुत शांत भाव से बोला, महाराज, भिक्षा मांगकर खाना मेरा कर्म है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। और रही बात ईश्वर का धन्यवाद करने की, वह मैं इसलिए करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, मंदिर के बाहर बैठने वाले अपाहिज की तरह नहीं बनाया। महाराज, आप मेरे ईश्वर का धन्यवाद करने पर हैरत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंदिर के बाहर जो अपाहिज बैठता है वह भी हर रोज ईश्वर का धन्यवाद करता है। राजा ने पूछा, वह किस लिए? भिखारी बोला, यह तो आपको उससे ही पूछना पड़ेगा। राजा ने सिपाहियों को उसे लाने के लिए कहा। वह बोला कि महाराज, मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि शुक्र है उसने मुझे अपाहिज ही बनाया है, मंदिर के पास घूमने वाले मानसिक रोगी की तरह नहीं बनाया, जिसे न दिन का पता है न रात का। उस दिन राजा को उन दोनों से बहुत बड़ी सीख मिली कि वे दोनों इतने अभाव में भी अपने जीवन से संतुष्ट होकर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। उसके उल्टा राजा हजारों सुख सुविधाओं के बावजूद भी बजाय ईश्वर का धन्यवाद करने के उन्हें उलाहना ही देता रहता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि ईश्वर ने जो हमें सहज ही प्रदान किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। राजा को समझ में आ चुका था कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता में कितनी ताकत है, क्योंकि इससे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। जीवन में सफल होने के लिए यह बहुत आवश्यक है। कहानी का सार। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर का आभार व्यक्त करने से हमारे भीतर सकारात्मकता बढ़ती है। यदि आपको यह आध्यात्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।